आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। बात हो रही है भारतीय वायुसेना के फ्यूचर के बारे में या कहें भारत के फ्यूचर के बारे में। आपको पता है मित्सुबिशी F1 एशिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था और इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 1975 में। यह एयरक्राफ्ट सर्विस में गया था 1977 में, लेकिन इससे लगभग 16 साल पहले भारत में एक फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरता है जिसको सुपरसोनिक फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था। वो एयरक्राफ्ट कभी भी सुपरसोनिक जा नहीं पाता क्योंकि उसके लिए इंटेंडेड इंजन कभी मिल नहीं पाते। लगभग 60 साल के बाद में भारत अपना खुद का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में ले जाना चाहता है और इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता है जहां पर इसको पहुंचना चाहिए था क्योंकि इंजन डिलीवरी टाइम से नहीं होती। यानी कि आज 60 साल के बाद भी भारत का सबसे बड़ा सरदर्द है जेट इंजन। ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन परेशानी यह है कि जब बाहर से इंजन मिलने लगे तो देश की लीडरशिप ने सोचा कि शायद इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और ये इंजन सप्लाई स्टेडी रहेगी। स्पेशल थैंक्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज और डोनाल्ड ट्रंप, जिसके चलते लीडरशिप ने दोबारा डिसाइड किया है कि भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाएगा। इससे पहले जब भारत की तरफ से एफर्ट डाले गए थे तो इन्वेस्टमेंट किया गया था कावेरी इंजन में और वहां से जो इंजन निकल कर आया था वो भारत को 71 से 73 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट देने में सक्षम। इस इंजन के साथ में इशू केवल थ्रस्ट नहीं है, इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 6.8 के आसपास है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक सही टर्म है जो आपको हेल्प करती है किसी भी तरीके के इंजन को कंपेयर करने की। देखिए जैसे जैसे आप इंजन के साइज को बड़ा करते चले जाएंगे वो ज्यादा हवा सक कर पाएगा और ज्यादा हवा जाने के चलते उसका थ्रस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सुखोई 30 MKI में यूज होने वाले AL-31 इंजन 123 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इंजन उतने ही हैवी हैं। एक AL-31F इंजन का वजन 1520 किलोग्राम्स का है, जिसके चलते इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 7.8:1 हो जाता है। इन कंपैरिजन GF404 8.2 पर जाता है, M88 8.5 पर जाता है, GF414 9 तक पहुंचता है और EJ200 9.1 तक जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि GF414 का EPE इंजन यानी कि एनहांस परफॉर्मेंस इंजन 10.5 तक चला जाता है। अगर चीजें वैसे होती जैसा कि कावेरी इंजन के साथ में प्लान किया गया था तो भी इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8 के आसपास ही रहता और इस समय जो इंजन आ रहे हैं उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9 के आसपास है। नेचुरल है कि अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि नए इंजन बनाए जाए जिसमें बेहतर टेक्नोलॉजी जाए, और इंजन के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मटेरियल का वेट कम हो लेकिन थ्रस्ट बढ़े। इस चीज को स्टडी करने के लिए सबसे सही पैरामीटर है थ्रस्ट टू वेट रेशियो, और इसी वजह से DRDO की तरफ से ये जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाया जा रहा है उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 से ज्यादा का प्लान किया गया। कल ही DRDO की तरफ से इस नए इंजन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया है और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भारत की सभी कंपनीज इसके लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का होल्ड अप नहीं है कि केवल सरकारी कंपनीज अप्लाई करेंगी या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अप्लाई करेंगी। कोई भी कंपनी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर जो भी कंपनीज सेलेक्ट होती हैं वो बेसिकली DRDO और एक इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ में मिलकर एक जेट इंजन भारत में बनाएंगी। अगर स्कोप ऑफ वर्क की बात की जाए तो यहाँ पर 11 सब सिस्टम्स होंगे जिसमें हॉट सेक्शन और कोल्ड सेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। लगभग 34 असेंबलीज होंगी और ओवर 23,000 कंपोनेंट्स होंगे। यानी कि बात हो रही है पूरा का पूरा जेट इंजन बनाने की। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वहां से 7 साल के अंदर पहला जेट इंजन बनकर तैयार हो जाना चाहिए और 10 साल के अंदर इन टोटल 18 इंजन तैयार होने चाहिए जिनकी इवेंचुअल रिक्वायरमेंट 200 से ज्यादा की होगी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर अगले 7 सालों में टेस्टिंग एजेंसी से लेकर सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म तक और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी से लेकर फ्लाइंग टेस्ट बेड तक सब कुछ इसके स्कोप में आता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर DRDO की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बूस्ट करने के लिए उनको कंसोर्शियम का भी ऑप्शन दिया है। यानी कि अगर कंपनीज को लगता है कि उनके पास में पूरी क्षमता नहीं है तो 5 कंपनीज मिलकर एक कंसोर्शियम बना सकती हैं और वो सब आकर यहाँ पर एक साथ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यही कारण है कि हम लोग इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। होपफुली ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा और एक्चुअल इंजन बनना शुरू होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।